कि डॉक्टर मुजम्मिल का किराए का कमरा पुलिस के लिए एक बड़ा सबूत बनता जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने मुजम्मिल के मकान मालिक से बातचीत की है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। अल-फलाह 2400 रुपये वसूल, यही लिखा हुआ है ना उस पे से वसूल। हाँ, आपको 2400 रुपये 2 महीने का किराया दिया। तो उसी 13 सितंबर को फिर आपके यहाँ पे तो सामान लेके आ गए। हाँ, रात को। क्या सामान था, कुछ ऐसे आपने देखा? कुछ नहीं देख, मैं बीमारी में पड़ा था और अकेले न चढ़ा। उसके बाद आना जाना उनका रहा? एक दिन भी नहायो, आज तक भी नहायो। अच्छा। और आज तक भी मैंने शिकल ना देखी। मेरी तो यहीं तक नियत हो गई थी, अगर 2-3 आदमी लेके जाऊं, अगर अल-फलाह में मिल जाए तो मार मार के लाऊं। अरे तू सामान धर के है नहीं, आज तक नहाया हमारे पे। अच्छा। और 3 दिन पहले आपको फोन आया? 3 दिन पहले फोन कैसे आया था? 2 आदमी आए यहाँ कश्मीर से। अच्छा। कह रहा तुम्हारे यहाँ सामान रखा डॉक्टर का, सामान रखो, ऊपर धरो, ले जाओ। देख के कमरे चले गए, नहाए, ना लिए सामान। अच्छा। फिर सुबह के टाइम आए काफी सारे आदमी। अच्छा। कश्मीर से। ठीक है। और यहाँ के भी है। उन्होंने फिर उन्होंने कहा भाई इसकी चाबी, मैंने की चाबी तो उसी के पास। ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ दिया। ठीक है। सारा आप थे उस वक्त मौजूद जब ताला तोड़ा? मेरे एक आदमी यहाँ हमारे साथ काम करता है, वो तोड़ के आया तो मेरे पे चढ़ा ही नहीं जाता। अच्छा अच्छा। क्या मेरे सांस? आप नीचे खड़े थे उस टाइम? ना, मैं तो ही नहीं। अच्छा, यही देख रहे थे। अच्छा। ताला तोड़ दिया। ठीक है। ताला तोड़ के वो शाम तक इस टाइम से पहले आप ये जो टाइम हो रहा है वक्त चलेगी। मेरे पास इतनी बात है। अच्छा। 3 दिन पहले मुजम्मिल से बात हुई थी, उसने बोला, उसने फोन करा था। वो जो 2 आदमी आए थे, या उनके फोन पे जो आदमी आए थे उनके फोन पे फोन किया? जो आदमी आए थे आपके फोन पे फोन? मेरे फोन पे। अच्छा। क्या बोला उन्होंने? कह रहे जो सामान मैंने वहाँ रखा है इनको दे दो, आपके उसमें उसे दे देना। अच्छा। बस इतनी बात कही। अच्छा। और कोई फर्क नहीं। तो अब आपको क्या कहना है? आपको नहीं पता था, अब यहाँ पर पुलिस आ रही है, पूछताछ हो रही है आपसे। डायरी भी मेरे ख्याल में वो ले गए हैं? अभी ले गए नहीं। हाँ, तो मेरी पास थी। अच्छा। अब ले गए वो। मैंने कहा इसे मैं दिखाता हूँ। उसी में तारीख लिख रही है 13 सितंबर। अच्छा। और वाई में 2400 रुपया एडवांस लिख रहे हैं, और वाई में लिख रहा अल-फलाह डॉक्टर। अब आप क्या कहना चाहेंगे? एक सवाल ये है कि मुजम्मिल पर ये इल्जाम है कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल था। नहीं, मैं उसके बारे में, वहाँ पर लाल किले में कल धमाका, लेकिन आपको आप कह रहे हैं ना कि अगर आप यूनिवर्सिटी जाते तो आप मारते उसको? मारता नहीं मैं उसको। क्या अरे कह के तो लाता, तू अपने सामान ला। कह के लाते। हमें जो मिला ही नहीं आज तक भी। अच्छा। तो आपको तकलीफ है कि आपसे आपको कोई वेरिफिकेशन हुआ किसी तरह का मुजम्मिल का? कुछ नहीं। कोई वेरिफिकेशन नहीं। तो आपको अब दुख हो रहा है कि आप इस पूरे मामले में पुलिस आ रही है? बहुत बड़ी परेशानी। दिन आदमी आ रहे हैं इतने, मैं तो जिंदगी में भी ऐसे आदमी। ये कब से है आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी, या किराए पर कितने रूम चलाते हैं आप? अरे कहाँ चले, सारे बेलदार हैं। 8 कमरे किराए पे हैं। बाकी सारी खाली पड़ी है। और बेलदार के देख दें 1000 रुपया। और अब आज तो रह रहे हैं, और 8 दिन पीछे बेलदारी नाले की चले जाएंगे छोड़ के, कमरों खाली ऐसे रह रहे हैं मेरे पास। तो देखिए, ये हाजी मद्रासी हैं जो कि ये उस बिल्डिंग के मालिक हैं आप। मैं मालिक, जो कि जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल था। और एक बात इन्होंने बताया कि 13 सितंबर को डॉक्टर मुजम्मिल आया, 2400 रुपये दिए, और जो पर्चा है उस पर सिर्फ इतना लिखा डॉक्टर अल-फलाह, नाम भी नहीं लिखा। वो पर्चा मैंने देखा है। फिलहाल वो जो इनके पास एक कॉपी थी जिसमें लिखा हुआ था, वो पुलिस, हरियाणा पुलिस सबसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची थी, वो इनसे ले गई। और यहाँ पर भी लगातार पुलिस का आना जाना चल रहा है। और इन्होंने एक और बात बताई कि 2 महीने में पहले दिन डॉक्टर मुजम्मिल यहाँ पर आया, पैसे दिए, ताला लगाया, और फिर 3 दिन पहले इनके फ़ोन पर डॉक्टर मुजम्मिल ने ये फ़ोन किया कि ये जो जम्मू कश्मीर से कुछ लोग आए हैं, इनको वो सामान दे दें जो इनके कमरे में रखा है। और इन्होंने बताया कि ताला तोड़ा और वो सामान यहाँ से निकाल लिया गया। अब इस सब के बाद ये खुद परेशान हो रहे हैं। जी। जो आदमी यहाँ 2 आए थे ना पहले, उन्होंने ही फोन करा था वहाँ। अच्छा। आकर तो फोन कर सामान ना दे हमको, कह दे सामान भाई तुमको मैं कैसे दे दूँ। उन्होंने ही उसको कहा था, जब उसने बताया था कि वो सामान दे दे, इतनी बात करी बस। अच्छा, मुजम्मिल ने बताया था कि सामान जो यहाँ पहले आए थे, जैसे शाम को आए थे,
जब शाम को तो सामान ना ले गए, दूसरे दिन सुबह काफी सारी पुलिस आई। अच्छा, उन्होंने ही बताया था। तो आपके पास फोन पहले दिन आया? जब पहले दिन नहीं 3 दिन पहले था। अच्छा, उन्होंने वो खुद बता रहे थे हमको, हमने फोन करवाया था। कभी तो सामान ना देवे, पुलिस वाले थे, पुलिस वाले बताए जो हाँ, कश्मीर के पुलिस वाले। अच्छा, उन्होंने बोला था कि फोन कर दो सामान दे देंगे। हाँ। फिर वो सामान नहीं ले गए पहले दिन, फिर दूसरे दिन आए वो अगले दिन। 2 आदमी तो थे। अच्छा, फिर अगले दिन आए? अगले दिन तो हो गए 50 आदमी। अच्छा, फिर वो अगले दिन सामान लेकर गए। क्या देखा कुछ सामान? क्या क्या था? अच्छा, कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, कुछ भी नहीं। पुलिस से कह रही है कि पड़ा रहा, उसमें विस्फोटक था, हथियार थे। मैंने कुछ नहीं देखा सरकार, मुझे नहीं पता कि उसमें। ये कह रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं। 2 महीने बीमार तो मैं अभी मेरे ऐसे चक्कर आएगा, मैं यहाँ में गिर पड़ूं। नहीं, आप ध्यान रखिए अपना। इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ नहीं देखा। 2 महीने में एक ही बार इन्होंने मुजम्मिल को देखा, जिस दिन वो पहले दिन इस कमरे को किराए पर लेने के लिए आया था, और दूसरी बार फोन इनके फोन पर आया कि जो लोग कश्मीर से आए उनको आप सामान दे दीजिए। फिलहाल यहाँ पर जो डायरी थी वो पुलिस यहाँ से ले गई है और अपनी पूछताछ को लगातार आगे बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद। ऑफिस का उद्घाटन। ड्रोन सिस्टम्स हैं उनको तैनात किए जाने की व्यवस्था हो रही है। बीएसएफ इस संबंध में अपने स्तर पे पहले से ही कार्यरत है, और राजस्थान पुलिस भी इस संबंध में जो आवश्यक संसाधन है उनको जुटाने के लिए कटिबद्ध है। सर, मादक पदार्थों की जो तस्करी होती थी उसमें कई बार ऐसा देखा गया, कई केसेस में ऐसा देखा गया कि पुलिस की मिलीभगत जो है सामने आती है। तो ये जो है अपनी टास्क फोर्स बन रही है, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा पुलिस का लोकल थानों का। नहीं, पुलिस की मदद के बिना तो कार्रवाई संभव नहीं है। तो एएनटीएफ जो भी कार्रवाई करेगी उसमें स्थानीय पुलिस की भी मदद दी जाएगी, पर चूंकि एक एजेंसी, एक यूनिट अपनी पूरी एनर्जी और पूरा समय इस समस्या से निपटने के लिए लगाएगी, तो इसलिए इसमें जो कार्रवाई है वो बेहतर हो सकेगी, इसका समन्वय अन्य एजेंसियों से बेहतर हो सकेगा, और साथ ही साथ जो जिला पुलिस के स्तर पर जो उनको कठिनाइयाँ आती हैं कि उनकी रूटीन की ड्यूटीज़ के साथ साथ इस समस्या को निपटने के लिए किस प्रकार से काम करें, उसको वो जो एक गैप रह जाता था वो ये एजेंसी, ये जो टास्क फोर्स है, ये इसको पूरा कर सकेगी। सर, अब तक के पुराने इनपुट की बात करें 2021 से लेकर अब तक, इस तरह का कोई इनपुट आपको मिला कि दूसरे स्टेट में जो मादक पदार्थ जाते हैं, क्योंकि राजस्थान सीमा से सटा हुआ है, ड्रोन से यहाँ मादक पदार्थ गिरा दिए जाते हैं, तो सप्लाई के लिए क्या राजस्थान एक तरह से सड़क मार्ग बनता जा रहा है दूसरे स्टेट में मादक पदार्थ ले जाने के लिए? कोई इनपुट आप लोगों को मिला हो इससे जुड़ा? जो बॉर्डर पे जो ड्रॉपिंग ड्रोन से होती है उसमें ज़रूर ये बात आती है कि पड़ोसी राज्य के लिए भी हमारे बॉर्डर पे ड्रॉपिंग हो सकती है। इसी तरह पड़ोसी राज्य में भी ड्रॉपिंग कई बार होती है जिसको